अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही थी, रास्ते से नहीं कर रही थी। आज जो है ना मैं और मेरी सिस्टर जो है ना मेरे भांजे के साथ हम लोग यहाँ स्टॉप पे आए थे। हम मतलब हमारा जो टेलर है ना वो दूर है ना, तो वो यहाँ से गुज़र के अपने घर जाते हैं ना अंकल। तो हमने उनको कॉल कर दी थी कि आप हमारे जो भी कपड़े हैं वो हमें यहीं पे आप ड्रॉप कर दें, हम यहाँ से पिक कर लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हम लोग यहाँ उनका वेट कर रहे थे तो काफ़ी लेट हो गया। तो सिस्टर ने कहा कि ऐसे करते हैं हम अंदर बैठ के कोई आइसक्रीम खा लेते हैं या शेक पी लेते हैं, तब तक हमारी थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी और हम जो है ना टेलर का वेट भी कर लेंगे और वो तब तक आ जाएंगे ना कपड़े लेके। तो जनाब हम लोग यहाँ अंदर बैठ के जो है ना यहाँ पे मिल्क शेक हमने ऑर्डर किया और बनाना शेक आ गया था और ये हमने पिया, इतना मज़े का था। देन जी हमने टेलर से कपड़े पिक किए और फिर हम लोग घर गए। देन ये नेक्स्ट डे का है, हम लोग अगेन टेलर के पास आ गए थे। वैसे तो कपड़े इतने अच्छे सिले हैं कि मैं बता नहीं सकती, बट कोई ना कोई मतलब ऐसा नुक्स हो जाता है, 19-20 का फ़र्क आ जाता है। तो वो हम लोग टेलर के पास देने आए थे और सिस्टर ने और अम्मी ने भी अपने कुछ कपड़े देने थे। और जी मैं हूँ और मैंने जो है ना ये वाली फ़्रॉक पहनी हुई थी अगेन से, मैं अपनी फ्रेंड के घर भी पहन के गई थी। ये मैंने लाहौर से बाई की थी, लिबर्टी से। आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है ना इनका, तो हमने कहा कि चलो भाई हम भी थोड़ा सा ट्रेंड को फॉलो कर लेते हैं, सभी तो करते हैं। देन जी हमने यहाँ पे टेलर को कपड़े वगैरह दिए। मेरे तो सारे कपड़े जो है ना वो स्टिच्ड हो गए। लाइक अम्मी ने मुझे जो है ना 11 सूट, हाँ 9 के पता नहीं 10 सूट 11 सूट जो है ना स्टिच करवा के दिए। तो वो सारे जो है ना टेलर ने मुझे 4 दिन में स्टिच करके दिए। अंकल इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बताऊं, अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखे। देन जी यहाँ बारी आ गई थी सिस्टर की और अम्मी की, उनको अपने कपड़े स्टिच करवाने थे। तो मेरे सारे कपड़े स्टिच हो गए थे, तो यहाँ आज अम्मी और सिस्टर अपने कपड़े देने आई थी और फिर हमें यहीं से मार्केट जाना था। तो टेलर को हमने कपड़े वगैरह दिए और यहाँ से हम लोग जा रहे थे मार्केट। और आप लोग बताइएगा ये कौन सी जगह है। जो कराची में रहते हैं उनको तो भाई आंख बंद करके वो बता सकते हैं ये कौन सी जगह है, और जो कराची से बाहर है उनको नहीं पता। तो ये मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये क्लिफ्टन की साइड है, अब्दुल्ला शाह गाजी की मज़ार आती है ना, तो यहीं से हम लोग जा रहे थे। इसी साइड पे टेलर होता है ना करीबी। तो हम लोग यहाँ से जा रहे थे अब मार्केट। हमें जाना था, अच्छा हमें ना बैग्स लेने थे। लाइक जो सेट होता है ना बैग्स का, लाइक सबसे बड़ा साइज़ होता है, फिर मीडियम साइज़ होता है, फिर स्मॉल, 3 का जो साइज़ होता है ना वो लेना था अम्मी को, मेरे लिए, मेरे जहेज़ के लिए। तो हम लोग वहीं जा रहे थे। तो हम लोग अच्छा हमें तो इसका कुछ ख़ास पता नहीं था, लेकिन हमें जो है ना जो रिक्शा वाले अंकल थे ना उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप लोग जहाँ जाएं और यहाँ से बहुत अच्छे बैग्स मिलते हैं। लाइक आई थिंक गुल प्लाजा बता रहे थे, तो वही हमें लेकर गए थे। अच्छा एक ही रिक्शा था जो हमें क्रॉसिंग से जो है ना टेलर के पास लेके आया, फिर टेलर से हमें यहाँ बैग्स की मार्केट लेके आए, फिर यहीं से हमें वापस क्रॉसिंग भी लेके गए। अल्लाह पाक इनको भी खुश रखें, इतना इजी काम कर दिया था। वरना अच्छे रिक्शा वालों को ढूंढना और रीज़नेबल प्राइस में जाना, रीज़नेबल पैसों में जाना, आपको आपकी मंजिल पे पहुंचाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तो बस जी हम लोग यहाँ बैग्स देख रहे थे और ये जो भाई हैं बैग्स वाले वो हमें जो है ना बैग्स की क्वालिटी चेक करवा रहे थे। अच्छा वो यहाँ बैग की क्वालिटी चेक करवा रहे थे ना, उनका तो रोज़ का काम है। तो सिस्टर कह रही है अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं करो टूट जाएगा। तो कहता है बाजी नहीं ये हमारा रोज़ का काम है, ये नहीं टूटता। तो बस जी हमने यहाँ से बैग्स वगैरह देखे, पसंद किए और फिर हमने ले भी लिया था। 3 का पेयर था तो वो बहुत हमें पसंद आया था और बहुत अच्छा भी था। और यहाँ जो है ना हर चीज़ की शॉप थी, हर चीज़ की, बर्तन, बैग्स और डेकोरेशंस का सामान, ईच एंड एवरीथिंग। देन जी हम लोग जा रहे थे वापस घर और रास्ते में हमें पड़ा था ये मार्केट अल करीम। हमें यहाँ से एक जो है ना ड्रेस पिक करना था। ऑलरेडी हम लोग बाय कर चुके थे, लेकिन यहाँ से हमने ड्रेस बाय किए हैं ना कुछ, तो एक ड्रेस हमारा रहता था तो हमने बस उठाना था। फिर जी ये रात का वक्त है, ऐसे हम लोग बैठे बैठे हमारा माइंड बना कि हम जाते हैं चाचू के घर।
मैं, अम्मी, अब्बू और मेरी सिस्टर हम लोग चाचू के घर आए। क्या देखते हैं, सिर्फ चाचू और मेरा कज़न अकेले थे, कोई लेडीज़ नहीं थी, सब वो मार्केट गई थी। मेरी भाभी, जो छोटी भाभी है ना, उनके पेरेंट्स के घर गए थे, भाभी भी वहीं रहती हैं। तो अब्बू का चाय पीने का बहुत मूड हो रहा था, तो चाचू ने कहा समरीन जाओ ऊपर किचन में, और दूध भी पड़ा है फ्रिज में, सब सामान पड़ा है, जाओ और चाय बना लो। और बस जी, मेहमान हूँ और फिर चाय भी खुद ही बनानी पड़ रही है। तो बस मैं चाय बनाने के लिए मैंने रख दी थी, तब तक जो है ना मेरी चाची, मेरी भाभी और उनकी सिस्टर और मेरी फूफो, सब वो लोग आ गए थे। लाइक 10 मिनट हम लोग बैठे होंगे कि वो आ ही गए। फिर जी उन्होंने चाय वाय जो है ना दम पे रखी और फिर हमें दी, और ये मैं चाय पी रही थी। और ये मेरी शहजादी, मेरी गुड़िया, मेरी जिंदगी, हाय अल्लाह, मेरी बेबीज़ मेरी ज़िंदगी हैं। अमल के साथ मैं यहाँ टाइम स्पेंड कर रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी ये बिल्ली, मैं क्या बताऊँ। आप लोग जब भी इनको देखते हैं माशाल्लाह कहा करें, ये मेरी बिल्कुल मेरी शहज़ादियाँ हैं, ये मेरी जान है। मैं बस, अच्छा मैं ना जब मुझे इनको प्यार आता है तो मैं ऐसे ही वर्ड्स यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं वर्ड्स में ना इनके साथ अपनी मोहब्बत एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो मतलब एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती। खैर जी, फिर हम लोग वापस घर के लिए निकल रहे थे, और मेरी भाभी के जो भाई हैं, लाइक मेरे चाचू के बेटे भी हैं, उसकी भी शादी है। अच्छा, हमारे यहाँ 3 शादियाँ हो रही हैं, एक रिलेटिव्स हैं उनकी शादी है, फिर मेरे चाचू के बेटे की शादी है, लाइक छोटी भाभी के भाई की शादी है, और एंड में फिर मेरी शादी है। तो चाचू के घर भी लाइट्स वगैरह लग गई हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है, आप देखकर माशाल्लाह कहिएगा। और बस जी, फिर हम लोग घर चले गए, और ये था मेरा आज का ब्लॉग। इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।